हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मैंने बताया था आप लोगों से कि हम लोग मतलब हम दोनों का जब यूनियन हुआ तो हम एक रूम लिए थे रेंट पे, वहाँ रहते थे। फिर हम वहाँ से रूम कैसे चेंज किए, आज मैं उस रूम के चेंज करने की कहानी बताऊंगी। है लेकिन उसमें भी बहुत तकलीफ और दर्द से हमें गुजरना पड़ा। तो क्या हुआ कि मैंने इससे पहले बताया था कि उन्होंने पानी देना बंद किया था। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि देखिए क्या होता है कि मकान मालिक, देखिए जब इंसान रूम लेता है रेंट पे, तो जो किराएदार होते हैं उनकी वैल्यू खत्म। वो चाहे मैं कितनी भी अच्छी घर की बेटी हूँ, मेरे पापा भले वो गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन मेरी वैल्यू वहाँ क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज, कैसे इंसान की इज्जत कम हो जाती है। वैसे सोचो, मैं अपने पापा के घर में रहती थी, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। आस पड़ोस के लोग भी कहते थे भाई इनके पापा तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। सोचिए आज उस बेटी को इतनी तकलीफ मिल रही थी। सोच, मैंने कभी सोचा था इस बारे में? नहीं सोचा था। आपको लगता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे ही मस्ती करते हैं? सोचिए, अब तो मेरे संघर्ष वाली जिंदगी शुरू हुई थी। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे संघर्ष नहीं किया था, लेकिन वही था मजबूरी। और फिर हो सकता है इसी से मुझे भगवान ने कुछ सिखाने के लिए ही मुझे ऐसे किया हो। यही सब चीज़ें, मतलब कुल मिला के मैं सच में, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर मैं रोड पे भी खड़ी होके बिना छत के भी रहूँ, फिर भी मुझे अपने हनुमान बाबा पे विश्वास रहता है, मेरे परम पिता पर। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले उस टाइम लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होता है। आज इ आज इस कहानी से मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, सच में ये कहावत जो है एकदम सच थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कभी नहीं होता। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। आज इस कहानी से आप लोग डिकोड करना, आज आप लोगों को हिम्मत मिलेगी। जो मेरी सोल फैमिली मुझे देखते हैं, मुझे समझते हैं, जो मेरी वीडियो को जो जो मेरी वीडियो से हील होते हैं, मोटिवेट होते हैं, आज मैं बताऊँगी कैसे। क्या हुआ कि हम लोग रह रहे थे, बताया था कि हाँ 6 महीने तक हम मतलब वही रूम में पैक। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब वही हमें निकलने की बारी आई, यही मतलब मार्च का महीना था, तो अचानक से वो मकान मालिक ना क्या किया कि उसको तो कुछ ना कुछ बहाने चाहिए था। खुद तो सोचो, खुद तो अपना मतलब ताज़ा पानी मतलब मोटर का पीता था और हमें कहता था टंकी का पानी पियो। क्या हुआ एक दिन, पहले तो उसने नहीं बोला, पहले तो ये हुआ, उसने कहा कि अंदर से पाइप में कहीं लीकेज है तो डायरेक्ट पानी नहीं आएगा तुम लोगों के पास, तो हम टंकी साफ करवा देते हैं और उसका पानी पियो। तो हम लोगों ने कहा ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तब उसने कुछ दिन क्या किया कि डायरेक्ट जो है कहता था आके नीचे से भर लो। तो क्या हुआ कि हम लोग जाते थे नीचे से पानी लेके पीने के लिए ले आते थे। चलिए ऐसे चलता रहा चलता रहा। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि वही है कि 2-3 दिन बाद पाइप जैसे होता था डायरेक्ट टंकी से अटैच करके भरवा देता था सबकी बाल्टी। तो एक दिन बोला कि ऐसा है ना, 10-15 लीटर की बाल्टी ले आओ, एक एक हफ्ते तक अपना यूज करो। अब खाना बनाने के लिए, सब्जी धुलने के लिए, कोई टंकी का पानी बस नहाने धोने के लिए सही रहता है भाई। उसके बाद तो बहुत मतलब घिन आती है, कैसे कोई टंकी का पानी इतने इतने दिन का, उसमें कभी कभी नीचे कीड़े भी रेंगते रहते हैं टंकी में, कोई इतना साफ नहीं रखता है। अब वही है कि कितनी भी बड़ी घर की औलाद हूँ, लेकिन पहुंची हूँ ऐसे सिचुएशन में, तो हम दोनों की लाइफ तो संघर्ष वाली हो गई ना। ये भी इतनी तकलीफ में नहीं थे जितनी तकलीफ में हम लोग अब रहे यूनियन के बाद। लेकिन वही था, सहना था। तो मुझे बड़ा रोना आता था कभी कभी, ये भी बहुत परेशान हो जाते थे, मैं रोने लगती थी कि सोचिए इससे पहले मैं फिल्टर का पानी पीती थी, ये भी जहाँ रहते थे इससे पहले, जहाँ पढ़ाई करते थे, जहाँ जॉब करते थे, वहां भी ये कैन ले आते थे। तो यहाँ आके टंकी का पानी पियो, कितना मतलब बड़ी बात है ना। फिर हम ऐसे करते करते सोचिए बासी पानी, मतलब ऐसे 2-3 दिन निकल जाता था, ऐसे ही वही पानी पीना पड़ता था हमें। ये भी तो एक संघर्ष वाली लाइफ है ना। वो भी ऐसी जगह मतलब जैसे कोई बॉम्बे वगैरह तो नहीं है कि जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ इंसान खरीद के पानी पी रहा है, ऐसी जगह। और सोचिए कैसे मकान मालिक ने हमें इस सिचुएशन से गुजारा। और सारे लोग पी रहे थे, मजबूर थे, कोई मतलब कोई स्टैंड ले ही नहीं रहा था। और फिर देखिए बाबा की कृपा। और मैं ये चीजें किसी से नहीं कहती थी, सिर्फ हनुमान बाबा से कहती थी कि बाबा कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, क्या करूं। और ये कहते थे रूम कहाँ ढूंढेंगे।
अब आपको भी पता है कि जैसे अब ऐसे हम लोग अगर न्यू कपल हैं, कहीं भी जाएँगे तो इंसान ये सोचेगा कि सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को देख के लोग रूम देने से डरेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है? ये तो कहीं मैरिज सर्टिफिकेट था हमारा कि हम दिखा देते थे भाई हम कपल हैं, कोई ऐसे मतलब ऐसे लड़के-लड़की नहीं है कि हम अपना घूमने के लिए निकले हैं, नहीं। तो फिर क्या था कि ऐसे बीतता गया तो ह एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि मतलब हम टंकी मतलब मोटर ऑन किए हैं, पानी भर लो और वही टंकी का पानी। तो सारे लोग एकदम चिढ़ गए, आपस में सबने बात की। अब वहाँ 6-7 लोगों का मतलब 6-7 रूम था, सब रेंट पे रहते थे। तो हमने इकट्ठा होके क्या किया कि प्लान किया कि भाई चलो बात करते हैं, क्योंकि बिना बात के काम नहीं चलेगा। कब तक हम ऐसे मतलब बासी-बासी पानी पीते रहेंगे 2-2 3-3 दिन का। चलो 1 दिन का ताज़ा पानी हो तो चल जाए। हर दिन ऐसे कह रहा है 1 हफ्ते तक पियो, और कभी-कभी पानी कम पड़ जाता था। तो फिर वही था कि उसने कहा कि उसने डायरेक्ट बोला कि अगर तुम लोगों को टंकी का पानी पीना है तो पियो और वरना रूम खाली कर दो। ऐसे कौन कहता है? सोचो, उसको उस समय ये भी नहीं लगा कि मतलब सब खाली कर देंगे। उसको लगा क्या 6-7 लोग, सोचे 6-7 रूम था रेंट पे उठा हुआ उसका। उसने सोचा कि ऐसे थोड़ी ना भाग जाएँगे, और उसको नहीं पता है कि यहाँ तो बहुत रूम रेंट पे मिलता है। अब उसकी अकड़ भगवान ही बसे उसके अंदर। आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ भी डिवाइन की ही मर्जी थी। और उस समय एकदम मैं रोने लगी, एकदम घबराने लगी कि बताओ इतनी जल्दी हम कहाँ रूम ढूंढेंगे। अब सोचिए, उसने मना कर दिया, पानी पीने के लिए दिया नहीं। अब एक लड़की थी, वो काफी दिन से रहती थी, सालों से। तो वो सामने वाले, जस्ट हम लोगों के सामने एक घर था, तो उससे उनका परिचय था। तो उसने डायरेक्ट बोला जाके कि ये जो मकान मालिक है हमें पानी पीने के लिए नहीं दे रहा है, हम लोग इतने लोग हैं। सोचिए उनके अंदर की दया देखिए। उसने कहा बिटिया आके जितना मर्जी उतना पानी पी लो, भर लो। और तब तब हम लोग सोचिए मतलब 3rd फ्लोर पे थे, वहां से उतर उतर के सब लोग अपना 2-2 3-3 बाल्टी बोतल वगैरह सब भर के पीने के लिए रखते थे। लेकिन वो मकान मालिक जो था इतना बदतमीज था, विश्वास नहीं मानोगे कैसे कैसे लोग होते हैं। इसी को कहते हैं कि नेगेटिव पर्सन। आपको क्या लगता है डेविल कहीं भूत प्रेत जो होते हैं मतलब इधर उधर होते हैं? नहीं होते। इंसानों के रूप में ही नेगेटिव एनर्जियां और डेविल होते हैं। तो तो फिर क्या था? डेविल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सच में आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके अंदर सच में डेविल ही था। और डेविल था, वो हमें वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। डेविल तो यही सोचते हैं कि जाएँगे कहाँ, लेकिन भगवान जिसके साथ हो वो कहीं न कहीं रास्ता खुल जाता है। तो क्या हुआ, हम लोग वहीं 2-3 दिन रूम ढूँढने के चक्कर में, अब रूम ढूँढ रहे थे, रूम मिल ही नहीं रहा था। रूम ढूँढते-ढूँढते समझ लीजिए सबको मिल गया, सब चले गए, लास्ट में हम बचे। और एक लड़का था, वो हम लोगों के बगल में रहता था और एक लड़की के साथ रहता था। क्या हुआ कि अब सब सब रूम ढूँढ लिए। अब मैं घबराने लगी कि रूम नहीं मिलेगा और हमें रूम खाली भी करना, क्योंकि हमारा डेट भी मतलब पूरी हो चुकी थी, जो महीने की मतलब हमारा जो महीना था पूरा हो चुका था। और फिर जैसे पूरा होता है वो तुरंत फिर पैसे माँगता, बल्कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गया था। तो उसने कहा था चलो एक्स्ट्रा पैसे। तो हमने कहा कि भैया मतलब 1-2 दिन रुक जाइए, हम उतना जोड़ के आपको दे देंगे पैसे, लेकिन रूम तो मिल जाए। चलिए सही था। सोचिए, लेकिन 2-3 दिन तक हमने दूसरे घर से पानी पिया, लेकिन जिसके घर में थे उसने पानी नहीं दिया। चलिए वो सब सही था। सब निकल गए, सब फटाफट रूम खाली कर दिए। सारे 6-7 लोग एक साथ। हम लोगों को भी भगवान की दया से रूम मिला। अब देखिए किस्मत कैसे साथ देती है। अब हमारी निगाह में तो साथ, चाहे देखिए दुनिया की निगाह में चाहे साथ दे या ना दे, हमारी नज़र में, मेरी नज़र में लग रहा था कि हाँ भगवान डिवाइन प्रोटेक्शन है, हनुमान बाबा की कृपा है। फिर क्या हुआ, हमें ऐसा रूम मिला जहाँ इस समय मैं प्रेजेंट टाइम बैठी हूँ, ये वाला रूम ऐसे मिला कि ये रूम था अटैच्ड था। कैसे? जैसे 2 रूम का सेट और वही मतलब बाथरूम और किचन सब पूरा अटैच्ड था। अब जो अंकल थे, इसके मालिक जो थे, उन्होंने कहा कि हम एक रूम सिंगल देंगे नहीं। अब बड़ी मुसीबत। तो वो जो लड़का लड़की बगल में रहते थे हमारे, तो हमने कहा, अब उनकी दिक्कत ये थी कि वो शादीशुदा नहीं थे और हम तो शादीशुदा थे, मतलब हम तो भाई, हमारे पास तो सर्टिफिकेट था। तो हम सोचते थे कि हमें तो कहीं ना कहीं रूम मिल जाएगा, वो लोग सोचते थे कि हमें ऐसे कहाँ मिलेगा, और यही दिक्कत थी। तो हमने दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो इसकी भी हेल्प हो जाएगी, इन दोनों की भी। और चलो इंसान है, हम लोग भी जैसे प्यार किए भाई, अब दुनिया की नजर में तो प्यार ही है, वो उनको क्या पता कि कौन सी जर्नी है क्या है। तो हमने कहा कि चलो इनके साथ हम लोग कंबाइंड वही रूम ले लेते हैं इस समय जहाँ हूँ मैं। तो हमने यही 2 रूम का सेट अपना ले लिया। जब लिया
तो ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हम रूम ले लेंगे और किचन और वो रूम उन्होंने कहा कि हम ले लेंगे क्योंकि किचन की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि चलो रूम मैं ले लेती हूँ और किचन मैं ले लेती हूँ, लड़की ने कहा, और रूम इस लड़के का हो जाएगा और एक रूम हम दोनों का हो जाएगा। ऐसे करके हमने समझौता किया और हम आके पूरा रूम ले लिए, मतलब पूरा ये पोर्शन। तो फिर क्या हुआ, अब देखिए कैसे भगवान संघर्ष करवाते हैं। हम तब तक वीडियो भी नहीं बना रहे थे, जो आपके सामने हम बैठ के वीडियो बनाते नहीं बना रहे थे, और हम खुल के कहाँ बोल पाते थे। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से देखिए, मेरे अंदर तो कोई किसी के लिए जलन नहीं, लेकिन उसके अंदर ये आता था कि मतलब ये लोग तो अपना एक रूम ले। अब दिक्कत कहाँ खड़ी हुई आपको पता है, अंकल जो थे, जो मकान मालिक थे, उन्होंने क्या कहा कि जैसे किचन हम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये रूम में जो बनाएंगे जब खाना, तो जो है रूम थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाएगा उसके धुएं से, तड़के से। तो इसकी वजह से अंकल ने कहा कि उस लड़की से कि कोई बात नहीं है, ये अपना सारा सामान अपने रूम में रखेंगे, किचन में एक किनारे बना लेगी खाना। तो उस समय उसको गरज थी, उन लोगों को ये गरज थी कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमें भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए थे ना। अगर ये रूम, अगर वो ना होते तो हम चले जाते और हम ना होते तो वो चले जाते। मुसीबत ये थी क्योंकि अंकल ने तो पूरा फ्लोर दिया था। फिर क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है। तो मैं क्या करती थी, बस खाना बना के अपने रूम में ले आती थी और सारा सामान मेरा इसी रूम में रहता था। तो क्या हुआ कि अचानक से उसके दिमाग में मतलब है, फिर वही कहते नहीं नेगेटिव विचार, अब उसके अंदर नेगेटिविटी घूमने लगी। अब उसने कहा कि मतलब जो रेंट था उसने कहा कि बराबर बराबर होगा, उसके दिमाग में चलने लगा। अब ये चीज़ें जाने अनजाने बोलने लगी कि मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, और जाने अनजाने मतलब कहीं ना कहीं वो ताने मार देती थी कि किचन तो दोनों यूज कर रहे हैं, और बल्कि सारा सामान मेरे रूम में रहता था। उस समय उसने नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि अब तो रहने लगे हैं, अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब उसकी फैमिली भी आई तो उसकी फैमिली भी उसके कान भर दी कि जब दोनों एक साथ हो तो मतलब तुम जब वो किचन में बनाती हैं तो कह दो आधा आधा दें। सोचिए, और बल्कि किचन ज़्यादा वो यूज करती थी, उसका पूरा सामान किचन किचन में ही था उस। लेकिन वहां से देखो कैसे भगवान खेल खेलते हैं और कैसे हर जगह भगवान मदद करते हैं। मैं इसीलिए बार बार अपनी सोल फैमिली को बताती हूँ कि देखिए डिवाइन प्रोटेक्शन होता क्या है। कहते हैं चमत्कार बहुत होते हैं, लेकिन हर छोटी चीज को चमत्कार में मैं समझती हूँ, मुझे फील होता है कैसे मदद करते हैं भगवान। फिर उसके दिमाग में चलता रहा हर दिन ऐसे। तो क्या होता था कि हम सुबह सुबह जल्दी उठते थे, तो सारा काम बाहर का जैसे पोछा ओछा मैं मार देती थी, पूरा काम कर लेती थी अपना। बहुत बड़ा तो है नहीं, बस छोटा सा अपना कर लेती थी। तो लेकिन उसके अंदर जलन रहती थी। हर महीना होता था, और बिजली का बिल मतलब मीटर एक ही था, अब उसका आधा आधा हम कर देते थे। सब चीज था, चलो होता रहा। अचानक से सोचिए क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि चलो रूम ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा ढूंढो, चलो ढूंढते हैं, तुम अलग ढूंढ लो मैं अलग ढूंढ लेती हूँ भाई, निकलेंगे तो एक साथ ही निकलेंगे, क्योंकि ये पता था कि अंकल एक को रहने नहीं देंगे। ये भी था ना डर कि एक अगर एक निकलेगा तो एक को तो यहाँ रहने नहीं देंगे अंकल। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसने भी ढूंढना शुरू किया, मैंने भी। अब रूम मिल जाता था मुझे, तो कई जगह मिल जाता था, उन लोगों को नहीं मिलता था। वो लोग अपनी सेफ्टी के हिसाब से लेते थे। अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि बिना पूछे ही एक मतलब किराएदार को ले आई, बोली कि हम ये लोग चले जाएंगे और इसके स्थान पे हम इनको रख लेंगे, बिना बताए ही। सोचिए हम खाली नहीं करते फिर भी, लेकिन वही है कि भगवान की मर्जी से हो रहा था। तो क्या हुआ कि अंकल आए, अंकल ने कहा हाँ बताओ क्या बात है, तुम लोग रूम क्यों खाली कर रहे हो। तो हमने कहा अंकल हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो खाली ही नहीं किया है, हम तो बस ढूंढ रहे थे। इन्होंने कहा था कि चलो कहीं और देख लेते हैं, हमें ये महंगा पड़ रहा है। उसके बाद क्या था, अंकल ने कहा कि जिसको लेके आई थी, जिस किराएदार को, अंकल ने कहा कि हम इनको नहीं देंगे, अगर लेना भी है तो इन लोगों को नहीं निकालेंगे, तुम्हें लेना है तो तुम इसके ऊपर वाला रूम खाली है ले लो। अब सोचिए, अंकल ने कहा कि अगर तुम दोनों भाई नहीं बन रही है तो तुम अपना ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाओ, ये यहीं रहेंगे, और जब कोई आएगा तो हम बगल वाले में शिफ्ट कर देंगे। फिर भी उसके अंदर की जलन देखिए नहीं मानी, उसने कहा कि नहीं जो है। और फिर जो साथ जो किराएदार को लेके आए थे, अंकल ने कहा इनको तो मैं दूंगा ही नहीं। अब वो फंस गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, खुद ही यहाँ से अपने आप, अंकल ने कहा रहना है तो रहो, हम भगाएंगे नहीं किसी को। अंकल अच्छे थे, नहीं अंकल अच्छे हैं नेचर के, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है। तो वो लोग खुद ही रूम खाली कर दिए, और अभी भी सोचिए, अभी भी वो बगल वाला रूम खाली पड़ा है, 5-6 महीने हो गए हैं खाली ही पड़ा है।
कोई आया ही नहीं, आता है लेकिन अंकल भी इतने अच्छे हैं, इतने समझदार हैं कि अंकल भी सोचते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं देंगे कि जिससे इन लोगों को प्रॉब्लम है और उनको भी प्रॉब्लम हो। तो ये सब क्या होता है, डिवाइन प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या था, जब हम एकदम चारों मतलब खाली रहता था, तो क्या किया, तब हमने भी अब सोचा कि क्या हमें भी मौका था। देखो, हर चीज होता है भगवान की मर्जी से, उनकी कृपा से। अब जब पूरा खाली, वरना तो लोग भी डिस्टर्ब भी करते रहते, लेकिन सोचिए फिर आराम से हम लोग अपना वीडियो बनाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये होता है डिवाइन प्रोटेक्शन, ये होती है कृपा। कैसे वहां से हमें निकाला गया, क्योंकि लिखा था ना, यहाँ कहते नहीं कि जहाँ लिखा होता है वहां इंसान, कहते नहीं कि इंसान वहां पहुंचता नहीं है, पहुंचाया जाता है। सोचिए हमें वहां से यहाँ तक पहुंचाया गया, और ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। और यही चीजें मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग जब आप लोग परेशान होते हो कि मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो देखिए बुरा तो मेरे साथ भी अगर मैं सोचूं तो हो रहा है, अगर मैं सोचूं तो मेरे साथ भी बुरा ही हो रहा है। कि अगर इतनी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, कि मेरे साथ भी बुरा हो रहा है। लेकिन उसको बुरा मानना ही नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ भी होता है ना, तो सच में उसको बुरा तो सोचो ही मत। ये सोचो कि भगवान की मर्जी से हो रहा है। और आज तक सच में सोचो, अगर उनका यही तो मोटिव था कि ये लोग निकल जाएं, लेकिन देखो वो निकल गए, हम ही रह गए। तो ये होता है डिवाइन प्रोटेक्शन, ये होती है भगवान की कृपा। ये हमेशा याद रखना। आज आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं, हम वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हीं की तो मर्जी से है। अब जब तक यहाँ देखो, जब तक यहाँ लिखा है तब तक रहेंगे, और फिर यहाँ से जब निकलना होगा तो भगवान फिर से कोई नई जगह दिखा देंगे, हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए। इसी को कहते हैं कि हाँ, ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग हमेशा साथ ही चलती है। जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो नाम जप करते हैं, जो पूजा पाठ मेडिटेशन करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सारा काम छोड़कर भगवान की भक्ति करिए। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कृपा कैसे बरसती है, ये आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे समझने लगेंगे, आप डिकोड करेंगे कि हाँ, ये चीजें ऐसे क्यों हुई थी। मैं भी पहले जब कुछ होता है ना, तो मैं दिमाग में आता ही है, मेरे भी दिमाग में आता है कि ये चीज़ें बुरी क्यों हो रही हैं अंदर से। फिर बाद में जब रियलाइज होता है तो कहती हूँ नहीं, ये तो बुरा भी अच्छे के लिए हुआ था। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, और इस कहानी से थोड़ा बहुत ये समझ गई होंगी ना कि हाँ, ईश्वर की कृपा कैसे होती है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।